रूप में देखे। डार्लिंग, मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं जिंदा हूँ, वरना घर में सबके होने के बावजूद भी मैं खुद को अकेला महसूस करती हूँ। तुम्हारे बिना मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। पूरे दिन बस तुम्हारे ही ख्यालों में डूबा रहता हूँ। वैसे आज अगर तुम फ्री हो तो कहीं डिनर करने चले? आज मेरा मन बाहर खाना खाने का है। हाँ, क्यों नहीं। बताओ, कौन से रेस्टोरेंट में जाना पसंद करोगी? सुभाष सुप्रिया को एक मशहूर रेस्टोरेंट ले गया, जहाँ उसने अच्छा खासा खर्च किया। लेकिन सुभाष के लिए पैसों से ज्यादा अहमियत सुप्रिया की थी। डिनर के बाद सुभाष ने उसे घर ड्रॉप किया और वापस लौट रहा था। तभी उसकी नजर रास्ते के किनारे खड़े एक आदमी पर पड़ी, जो आती जाती गाड़ियों से मदद मांग रहा था। सुभाष ने उसकी मदद के लिए गाड़ी रोकी ही थी कि वो आदमी दौड़कर सुभाष के करीब आया। भाई साहब, अगर आप मुझे थोड़ी दूर तक छोड़ देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मुझे समय पर वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। अब ठीक है, बैठ जाओ। सुभाष के इतना कहते ही वो आदमी झट से कार के अंदर बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर नजर आ रहा था और चेहरा पसीने से तरबतर हो चुका था। आप इतने घबराए हुए क्यों हो? बस यहीं रोक दो, मुझे यहीं जाना है। यहाँ इस जंगल में? हाँ, इसी जंगल में। उस आदमी का बदला हुआ चेहरा देखकर सुभाष ने गाड़ी तुरंत रोक दी। गाड़ी रोकते ही वो आदमी घबराहट भरे कदम से जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वही कुछ ही दूरी पर एक तांत्रिक भी खड़ा था, जिसके साथ मिलकर वो आदमी अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, सुभाष ने उनका पीछा किया और कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि तांत्रिक ने उस आदमी को एक गोल घेरे के अंदर बिठाया हुआ था और खुद कुछ तंत्र मंत्र बड़बड़ा रहा था। शांत रहो, अपनी जगह से मत हिलना, वरना अनर्थ हो जाएगा। अगर आज तुमने ये विधि पूरी कर ली तो आज से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तांत्रिक ने सख्त आवाज में आदमी को मंत्र दोहराने का आदेश दिया। वह आदमी योग मुद्रा में बैठकर लगातार वही मंत्र दोहराता रहा। समय बीतते के साथ उसके शरीर पर कीड़े रेंगने लगे, जो उसका खून चूस रहे थे। दर्द से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, पर फिर भी वह मजबूर था, क्योंकि उससे कहा गया था कि सिद्धि पूरी होने तक अपनी जगह से हिलना नहीं है। कुछ देर बाद तांत्रिक ने एक पुराना पिंजरा खोला। उसमें से एक चमगादड़ निकालकर उसने जमीन पर छोड़ दिया। चमगादड़ अपने पंख फड़फड़ाते हुए अंधेरे में घूमने लगा। बस अब थोड़ी देर और सह लो, ये खेल अपने आखिरी पड़ाव पर है। मैं गुफा के अंतिम विधि के लिए जा रहा हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सिद्धि को बीच में नहीं छोड़ना। इतना कहकर तांत्रिक गुफा के अंदर चला गया। कैसी बेवकूफी है, इतने दर्द में है फिर भी वहीं बैठा हुआ है। सुभाष को ये बात और भी अजीब लग रही थी। कैसे कोई इंसान इतना दर्द सह सकता है? और तभी वो आदमी दर्द से कराहते हुए कांपने लगा। जब उससे और दर्द बर्दाश्त ना हुआ तो वो अचानक उठकर वहां से भाग निकला। बचाओ, बचाओ! तभी गुफा के अंदर से तांत्रिक तेज कदमों से बाहर आया। बेवकूफ, वापस आ जा, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर ये बेवकूफ आखिरी पड़ाव पूरा कर लेता तो इसकी जिंदगी बदल जाती। ये बूढ़ा तो उस आदमी से भी ज्यादा बेवकूफ लगता है। भला ऐसा करने से किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूं, लेकिन उससे पहले
हिम्मत दिखाकर मेरे सामने तो आओ। छुपने का कोई फायदा नहीं, मैं तुम्हें देख सकता हूं। बाहर आ जाओ। तांत्रिक की बात सुनकर सुभाष हैरान रह गया और पेड़ के पीछे से निकलकर तांत्रिक के सामने आ गया। इतनी दूर से मेरे मन की बात आपको कैसे पता चली? क्योंकि जो सिद्धि वो आदमी प्राप्त करना चाहता था, मैं उसे 20 साल पहले ही हासिल कर चुका हूं। मतलब उस सिद्धि के जरिए इंसान किसी के मन की बात भी जान सकता है? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, उसके भूतकाल और वर्तमान का भी ज्ञान हो जाता है, और साथ ही कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां मिलती हैं जो आम इंसान के बस की बात नहीं। बाबा, आपका ज्ञान वास्तव में अचंभे में डालने वाला है, लेकिन इतनी तकलीफ उठाकर कौन इस सिद्धि को प्राप्त करना चाहेगा? मैंने भी ये सिद्धि बहुत मुश्किल से हासिल की थी। खैर, अब तुम यहां से चले जाओ, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। इतना कहकर तांत्रिक वापस अपनी गुफा के। इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।